नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, अपनी जो सीरीज चल रही है आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित, इसके अंतर्गत हमने काफ़ी सारे विषयों को कवर कर लिया है। जितने भी आयोग गठित हुए हैं आधुनिक भारत में उनको हमने कवर कर लिया है, जिनमें से है मैकाले का घोषणा पत्र है, 1835 के साल से संबंधित है मैकाले का घोषणा पत्र। उसके बाद है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच का घोषणा पत्र, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये संबंधित है 1854 के साल से संबंधित है। और फिर चाहे 1857 में भारत में 3 कॉलेजों की स्थापना हो, और सभी जो वन लाइनर फैक्ट्स जितने भी बनते थे भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित वो मैंने कवर किए हैं। जैसे हंटर आयोग हो गया, और गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना आई थी उसको, और चाहे सार्जेंट प्लान हो 1944 का, या राधाकृष्णन आयोग हो 1948-49 का, या अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है जो मुदालियर आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित। तो फ्रेंड्स, अब जो आज़ादी के बाद का सबसे विस्तृत प्लान, सबसे विस्तृत योजना आयोग जो कोठारी आयोग है, सबसे इम्पोर्टेंट, इसको कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। हम सिर्फ 5-6 वन लाइनर्स में इसके सभी जो फैक्ट्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये कोठारी आयोग सबसे इम्पोर्टेंट आयोग है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इस कारण से आज़ादी के बाद का पहला विस्तृत आयोग था, क्योंकि इससे पहले के जो आयोग थे जैसे राधाकृष्णन आयोग हो गया, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये विश्वविद्यालयों से ही संबंधित था। और मुदालियर आयोग वो माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसको बोलते हैं, तो वो माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। और ये कोठारी आयोग था, ये विस्तृत आयोग था। भारत में शिक्षा, जो वर्तमान में शिक्षा दी जा रही है वो इसी से प्रभावित है, कोठारी आयोग से। 1964-66 के साल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, पहला तो आपको यही ध्यान रखना है किस साल से संबंधित है कोठारी आयोग। 1964-66, 1964 में बनाया गया था इस आयोग के लिए 17 सदस्यों को समिति गठित की गई थी। और उसके बाद 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी इस आयोग ने अपनी। तो ये साल ज़रूर ध्यान रखना, एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। और कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे दौलत सिंह कोठारी यानी DS कोठारी। दौलत सिंह कोठारी कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। और इन्हीं के नाम पर, इनके नाम में कोठारी आ रहा है, इन्हीं के नाम पर ही कोठारी आयोग का नाम कोठारी आयोग रखा गया। वास्तव में इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसका दूसरा नाम है, जो कि आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे भी। DS कोठारी कौन थे? ये दौलत सिंह कोठारी, ये UGC के अध्यक्ष थे उस टाइम, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे उस टाइम दौलत सिंह कोठारी। तो फ्रेंड्स, पीछे भी आपने देखा है कि जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पर आयोग का नाम रखा जाता है, तो इसमें भी अध्यक्ष के नाम पर रखा गया है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोठारी आयोग 1964-66 का अन्य नाम क्या है? इसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। ये सन 7 में ज़रूर याद रखनी है आपको कि इस साल से संबंधित ये आयोग है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट शुरुआत के क्वेश्चंस मैंने कर लिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बेसिक फैक्ट्स हैं शुरुआत में, तो फिर इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। कोठारी आयोग के कुल सदस्य कितने थे? कोठारी आयोग में थे कुल 17 सदस्य थे, और 17 में से 6 विदेशी सदस्य थे, यानी विदेशियों की भी सलाह ली गई थी इस आयोग की। जो सुझाव तैयार करने के लिए विदेशियों की भी सलाह ली गई थी, यूनेस्को के अध्यक्ष भी उनमें शामिल थे। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी विस्तृत आयोग था, पहला विस्तृत आयोग था, आज़ादी के बाद का भारत का पहला विस्तृत आयोग था। और जो पुराने आयोग हैं उनमें भी आप विस्तृत आयोग इसको मान सकते हो, काफ़ी डिटेल से इसमें रिकमेंडेशंस दी गई थी। विस्तृत आयोग किस तरह था इसके में बताया गया है अगले क्वेश्चन में। इसी के अनुशंसा पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और उसी की तर्ज पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बनी थी 1986 में। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, और 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। यानी 68 को थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है, बस आगे पीछे करना पड़ रहा है नई और पुरानी राष्ट्रीय
शिक्षा नीति के साल आपको याद हो जाते हैं। 68 को उल्टा कर दो, 86 बन जाएगा। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का साल हो गया। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में विस्तृत क्यों थी ये देखिए। इससे पहले की बहुत सारी सभी समितियां हैं, जैसे राधाकृष्णन आयोग हो गया, वो उसका दूसरा नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यानी ये विश्वविद्यालयों पर इसका केंद्रित था। मेन फोकस किस पे था? विश्वविद्यालयों पर। और मुदालियर आयोग है, इससे पहले जो गठित किया गया था। इस मुदालियर आयोग को बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी इसका मेन केंद्र बिंदु क्या था? माध्यमिक शिक्षा से ही रिलेटेड था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोठारी आयोग से संबंधित। 10+2+3 के आधार पर शिक्षा, ये कोठारी आयोग का सुझाव था कि 10+2 यानी 10 साल तक जो सामान्य शिक्षा होती है, जो 10वीं तक हम पढ़ते हैं, सभी विषय रहते हैं, उसके बाद 2 साल का 11th और 12th की पढ़ाई, इसने सुझाव दिया था कि ये कॉलेज में ही हो, 11वीं 12वीं की पढ़ाई कॉलेज में ही हो, और 3 साल का डिग्री कोर्स, ये इसने सुझाव दिया था, जो आज भी प्रचलित है। 10+2+3 के आधार पर शिक्षा, ये कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिया था, ये आज भी इसी तरह से ये शिक्षा प्रचलित है। लेकिन इसने कॉलेज में पढ़ने की कही थी 11वीं 12वीं, लेकिन अब हम स्कूल्स में पढ़ते हैं इसको। और प्री प्राइमरी का भी सुझाव इसी ने दिया था, प्राइमरी से पहले भी शिक्षा दी जाए। प्री प्राइमरी यानी LKG UKG, जो आजकल LKG UKG की क्लासेज लगती हैं, वो ये कोठारी आयोग ने ही सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोठारी आयोग का पहला विस्तृत आयोग था, इसने सिफारिश की थी। कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी कि संपूर्ण राष्ट्र में एक समान शिक्षा संरचना लागू करने की सिफारिश की थी। कोठारी आयोग ने पूरे देश में एक समान शिक्षा की संरचना लागू हो, ये सिफारिश। अगला देखते हैं क्वेश्चन 9 का। सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? तब ये बना, तो सबसे पहले इसने उद्देश्य क्या रखा था कोठारी आयोग ने अपने सामने? कि शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, विज्ञान की सहायता से, जैसे कृषि में साइंस टेक्नोलॉजी की सहायता से उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। तो ये इसका उद्देश्यों में से है। और संशोधित त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया, ये उसने सुझाव दिया, उसमें त्रिभाषा सूत्र उसने प्रस्तुत किया, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और कोई क्षेत्रीय भाषा हो गई, जैसे संस्कृत वगैरह, तेलुगु, तमिल। और प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव भी इसने दिए। 15 से 30 वर्ष के जो अनपढ़ हैं, 15 से 30 वर्ष के अनपढ़ प्रौढ़ व्यक्ति हैं, उनके लिए विद्यालय में ही इंतजाम हो शिक्षा का, या तो विद्यालय से पहले या विद्यालय के बाद में, कक्षाओं के से पहले या विद्यालय की कक्षाओं के बाद में। ये प्रौढ़ शिक्षा संबंधी इसने सुझाव दिए थे। और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो चल रहा है, आपको अचंभा होगा कि 15 से 30 वर्ष, अब भी जो चल रहा है उसमें 15 से 35 वर्ष के ही व्यक्तियों को शामिल किया गया है। जो अनपढ़ हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है। ये नहीं है कि 60 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको शामिल किया जाता है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे इस वीडियो का क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि शिक्षा बिना बोझ के, एक समिति ने ये नारा दिया था, शिक्षा बिना बोझ के। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। शिक्षा बिना बोझ के यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, ये पंजाब टेट में भी हाल फिलहाल में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये किस समिति ने ये नारा दिया था, किस कमेटी ने, किस आयोग ने, उसका नाम आपको लिख के बताना है। आगे मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा अगले वीडियोज़ में। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियोज़ में एक तो गांधी जी के बुनियादी 1937 है, सॉरी फ्रेंड्स, कई बार मैं 1837 बोल देता हूँ। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना यानी वर्धा योजना का साल है 1937। और एक और 1857 में जो 3 कॉलेज स्थापित हुए उनके नाम मैंने पूछे थे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 कॉलेज, इनका साल पूछा था मैंने। 1857 की क्रांति वाले साल स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स, पिछले एक और करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और एक और क्वेश्चन किया था कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। तो इस वीडियो के नाम मैं शामिल कर लेता हूँ।
सबसे पहले कमेंट आया है सिद्धांत नरवाल का, उसके बाद प्रिंस मेहरा का, उसके बाद संगीता जाट का सही जवाब के साथ सबसे पहले, उसके बाद सुहानी सिंह का मैसेज है, फिर है मेघराज मीणा का, फिर संगीता जाट का दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, फिर हैं बीरबल सोनक, फिर हैं प्रदीप कुमार योगी सही जवाब के साथ। और उसके बाद देखते हैं, ये है बीरबल सोनक का मैसेज है, प्रदीप कुमार योगी का, गुलाब सिंह का मैसेज है, पूजा जांगड़ा का मैसेज है, गुलाब सिंह हैं, फिर हैं कुलविंदर कुमार, फिर हैं सोनिका मवी। इन्होंने बताया कि रिटर्न एग्जाम्स में मेरे वाले वीडियो से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो यूपी प्राइमरी टीचर्स का। उसके बाद हैं कुलविंदर कुमार, फिर देखते हैं और नाम, फिर हैं विजय कुमार, कवि लांबा हैं, उसके बाद विनोद कुमार हैं, फिर मेहरूबा नाज हैं रुड़की उत्तराखंड से, फिर हैं विनोद कुमार, उसके बाद हैं राजू छावड़ी, इन्होंने सही जवाब दिया है। उसके बाद है मेहरूबा नाज का मैसेज, फिर है राजू छावड़ी का मैसेज है। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।